Hi Dharmesh. Hi Vishal, hi. How are you? Good. Squad has been announced for the one day series against South Africa. The squad has been announced, and I think it's also been announced that now we are just about doing anything and everything which may or may not make sense, पर हम ये कर रहे हैं ऐसा type का कुछ ये that is what the announcement looks like to me, because I was looking at the lineup. Suddenly, I think overall our selection process is either they are going through a complete overhaul and some fresh new thinking has been brought in, which we are yet to see the results of and therefore understand it, या तो फिर ये पूरा confusion का एक नतीजा है कि हम क्या करें, कैसे करें, किसको रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, कौन वनडे प्लेयर है आपके पास और कौन टेस्ट प्लेयर है आपके पास, पहले तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है मेरे हिसाब से. या फ्रेश थिंकिंग हो, राइट थिंकिंग हो, रॉन्ग थिंकिंग हो, वो तो सब्जेक्टिव है. आई मीन क्रिकेट इन इंडिया, हम एड नॉजियम हम इसको डिस्कस कर सकते हैं और बहस कर सकते हैं. yes, शायद एक पोजीशन को लेके मे बी 2 ओवर में 24 घंटा बहस कर सकते हैं. लेकिन वो बात की बात है, बट वो नई थिंकिंग है या सही है गलत है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कंसिस्टेंट रहे. अभी दिक्कत ये है स्क्वाड में कि देयर इज जीरो कंसिस्टेंसी. व्हेन आई से जीरो कंसिस्टेंसी, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, आपने अच्छा परफॉर्म किया वनडे में, अब ऑस्ट्रेलिया में 2-1 हारे हो, ठीक है, दैट इज टू स्मॉल अ सैंपल साइज 2-1 टू अंडरस्टैंड कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 4 कदम आगे आए हो या 2 कदम पीछे गए हो. सो देयर इज नो रीजन टू नॉट कंटिन्यू विथ व्हाट यू वर डूइंग, और खास करके जो भी सीरीज इंडिया में हो रही है. अब आपका चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बढ़िया बॉलर कौन था? कैन यू गेस? चैंपियंस ट्रॉफी में, वेल आई कांट रिमेंबर नाउ. स्पिनर्स, कौन सा स्पिनर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया चैंपियंस ट्रॉफी में? वो यहाँ पे यादव के अलावा कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती. हाँ, वरुण was there, yes. Varun was there in Australia. Varun is not here. वरुण is not here. मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं है, बट चैंपियंस ट्रॉफी में, बट वहां लो और स्लो पिचेस होती है, तो इंडिया में क्या होती है? तो वो गायब है. संजू सैमसन ने लास्ट 1 साल में वनडे में शतक पे शतक जड़े हैं, वो नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में था, यहाँ नहीं है. क्या रीजन है? कुछ पता नहीं है. और there are as many number of wicket keeper batters already there. There is Dhruv Jurel, there is KL Rahul खुद wicket keeper batter है for one days, and there is Pant also. और ध्रुव जुरैल को चांस नहीं मिलेगा खेलने का. हाँ, नहीं खिलाएंगे ऑफ कोर्स. तो फिर और कुछ नहीं तो कंसिस्टेंसी के लिए ही सैमसन को टीम में रहना चाहिए था ना, उसका कॉन्फिडेंस तो नहीं टूटता. I think Samson का case has been, I mean, people who debated for him, in support of him, and against and all. I think it's वो case is over now. It's rested now. I don't think उसका कोई रीजन नहीं है. ना, reason नहीं है, but it's a. So I think there is one thing that I'm seeing in this squad. I think there is a conflict of the senior players and the newcomers, और किसको रखे और किसको हम जाने देना चाहते हैं, पर जो अभी भी है, which is the feel that somebody is trying to give. बट इसमें मुझे बताओ, अक्षर क्यों नहीं है? इसका कॉन्फ्लिक्ट कहां से आ गया? वही तो मैं कह रहा हूँ ना. क्यों नहीं है? सिराज ऑस्ट्रेलिया में था, सिराज यहाँ नहीं है, क्या लॉजिक है? बुमराह तो चलो आप वर्कलोड मैनेजमेंट की गाथा गा के नहीं गाता, but that's not the गाथा. and बुमराह वनडे में नहीं, अब उसको बोलते रहते हो कि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, तो फिर वनडे स्क्वाड में क्यों नहीं? और आप बाय द वे देख लो, जब से आपने उसका एक्सटेंसिव वर्कलोड मैनेजमेंट चालू किया है, उसका परफॉर्मेंस जितने मैच वो खेलता है वो भी डिप होता जा रहा है. अब आप देखो, हर्षित राणा वापस आ गया है. Yes, but you know, for once बुमराह's absence, I am happy because प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं तो चांस ही नहीं मिलता. बट वो अलग बात है कि यहाँ पे अर्शदीप भी है हमारे पास, और सिराज को होना चाहिए था, because he still somebody who has that kind of experience. Yes. From a one day point of view, the spearhead bowler, मैं अर्शदीप को नहीं मानूंगा, T20 में मानूंगा, yes,
वनडे और में नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी क्यों है पता वो नहीं। इंडिया में नहीं परफॉर्म कर सकता है। एज अ बॉलर उसकी स्ट्रेंथ नेक्स्ट टू नील हो जाती है इंडिया में। एज अ बैटर क्या वो आपके कई अच्छे बैटर्स से बेहतर है? आंसर नो। अच्छा, आई टेल यू, जो मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं ये कॉन्स्पिरेसी थियरी हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि दे आर डिजाइनिंग अ वनडे स्क्वाड टू पुट ब्लेम ऑन and then use that as an excuse to get rid of रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, कि भाई ये लोग तो अब हार गए, अब बुड्ढे हो गए, अब नहीं करेंगे, उनको निकालो। तो जानबूझ के, बिकॉज़ ये स्क्वाड तो हारने वाला है, ये नहीं। प्रॉब्लम ये है, आई डोंट नो इफ दे रियलाइज दैट इन ऑल लाइकलीहुड इंडियन कंडीशंस में मे बी रोहित शर्मा और विराट कोहली रन मार ले और इंडिया फिर भी हार जाए, तो उसका ब्लेम उन पे कैसे आएगा? उसका ब्लेम तो इस फ्लॉड सिलेक्शन पे ही आएगा ना। हाँ, लाइक आई एग्री विथ यू, अगर ये है कि नहीं अब तो हमको कंप्लीट ओवरऑल ही करना है, पुराना रखना ही नहीं है, और वो बहाना लेके, बट देयर इज स्टिल एन आउटसाइड चांस एंड यू विल एग्री विद दैट, आई एम श्योर, कि रोहित के एक्सेप्शनल ब्रिलियंस से एक आध मैच तो खुद ही जिता देगा। एक आध कोहली जिता देगा। तो वनडे में तो चेस करने में नहीं है, पर्पस भी स्पॉइल हो गया। क्योंकि अगर चेस करके तो हमको आपकी जरूरत नहीं है, आप 2027 नहीं खेल रहे हो। ये जो हो रहा है मडल्ड, इससे तो किसी का भला नहीं होने वाला है। दिस इज कंप्लीट, आई डोंट नो क्या। अच्छा, कमिंग टू, अच्छा ये तो इंडिया का स्क्वाड है, कमिंग टू साउथ अफ्रीका, दे लुक वेरी बैलेंस्ड टू मी। आई एम नॉट श्योर कि डीकॉक को कितने गेम्स मिलेंगे। आई मीन ही इज अ सीनियर प्लेयर एंड ऑल, बट वो भी थोड़ा सा आई थिंक वहां पे स्ट्रेच ही हो रहा है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव रिकल्टन, so they have options, they have Ruben Herman, तो विकेट कीपिंग ऑप्शंस है, और डिकॉक बीइंग एट द एज दैट ही इज, वो कीपिंग उतनी अच्छी अभी नहीं कर पाएगा जितनी these youngsters are doing। और हार्दिक कहाँ गायब हो गया है? हार्दिक को क्या हुआ है? हार्दिक को बीमारी हुई है। हार्दिक है कहाँ? व्हाट हैज हैपेंड टू हिम? क्या हो गया हार्दिक पांड्या को? व्हाई इज ही नॉट देयर इन द स्क्वाड? बिकॉज आई डेफिनेटली फील वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर होना चाहिए था, एंड नीतीश कुमार रेड्डी को इस स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इधर अ बैट्समैन और अ बॉलर शुड हैव बीन देयर। तो अब ये, एंड ध्रुव जुरैल भी कोई जरूरत नहीं, अगर आपको रखना ही है तो फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी सैमसन को कंटिन्यू करो। बट दिस इज नाउ, वन माइट आर्ग्यू कि 11 प्लेयर तो सही है ना, 3-4 का इश्यू है। नहीं, द प्रॉब्लम इज दैट 3-4 हम परफेक्ट सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? Why aren't we doing the perfect selection for the national team? जबकि प्लेयर्स अवेलेबल है, जबकि प्लेयर्स अवेलेबल है, एक्सेप्ट फॉर गिल जिसका इंजरी है, and I think that might be a blessing in disguise. Yeah, absolutely. So anyway, I think to me, Ajit Agarkar for sure has a lot of questions to answer. This is truly, मतलब कोई sense of consistency नहीं है, complete insecurity टीम में आने वाली बात है। And in any case, एक अच्छी steady international टीम के 90% players तो on their own select themselves. अगर 10-11 सही भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, वो 15 में से डिबेट एक पे ही होनी चाहिए, 13-14 तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होनी चाहिए। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी, लाइक यू सेड, कि क्या हो गया हार्दिक को पता नहीं है, सिराज को क्यों नहीं लिया पता नहीं है, बुमराह क्यों नहीं है पता नहीं है, इवन मोहम्मद शमी जो चीख के बोल रहा था इसके पहले भी कि मुझे क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये लेके क्यों नहीं जा रहा है। रणजी में परफॉर्म भी कर लिया ना उसने, वो अभी विकेट भी ले लिया, सब करके दिखा दिया, अब क्या प्रॉब्लम है? तो उसको भी क्यों नहीं ले रहे हो? या तो बोलो ना दैट वी हैव मूव्ड ऑन, वी विल नॉट टेक हिम, लेट द प्लेयर नो, लेट द फैंस नो। बट उनको वो भी नहीं कहना है। जब वो जैसे उन्होंने ऑलरेडी कह दिया, वेरी क्लियरली मैसेज जा चुका है ईशान किशन के केस में, जब वो वापस नहीं आने वाला। वहां भी कहा नहीं है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, बट वो मैसेज क्लियर है, अभी तो उसको कंसीडर भी नहीं किया जा रहा है। हाँ, किसी भी फॉर्मेट में। नॉट टेस्ट, नॉट T20, नॉट वनडे। इट्स आल्सो वरिंग, इजंट इट? एक यंग प्लेयर अज्यूमिंग थोड़ा इधर उधर भटक भी गया है, व्हाट आर द मैकेनिज्म्स एंड सिस्टम्स इन प्लेस टू गेट हिम बैक ऑन ट्रैक? ये मैकेनिज्म है ही नहीं। नहीं, मैकेनिज्म एक, देयर इज एन एटीट्यूड कि भाई हमारे पास बहुत बड़े, इसको जाने दो। देयर इज नो मैकेनिज्म टू ब्रिंग बैक। That's not how you nurture good players, no? Talent.
गुड प्लेयर तो बहुत है हमारे पास, एक पत्थर फेंको 10 मिल जाएंगे, तो हम क्यों जाए, हम क्यों मैकेनिज्म क्रिएट Well, करेंगे the results lately are not showing that. that is there वो जब बोलेगा, and I hope that the results continue to show us that this is wrong. Otherwise, what will happen is result के चक्कर में अगर उल्टा आ गया, समझो हम जीत गए, तो फिर this will become norm. और अभी आप देखो, अभी T20 की टीम अनाउंस क्यों नहीं हुई है? We will announce it later. उसका क्या कारण है कि अगर अभी अनाउंस किया तो यशस्वी को ओपनर अनाउंस करना पड़ेगा. He will do a phenomenal job as an opener. तो गिल को कैसे घुसाएंगे वापस? So they are delaying the team selection for the T20s ताकि अगर बाय चांस शुभमन गिल किसी भी तरह फिट होए और उसको अंदर घुसा दे तो जायसवाल को ना खिलाना पड़े. Now, this is the approach you are going with. Is the T20 series against South Africa so important in the larger scheme of things कि एक गिल को घुसाने के लिए आप अभी टीम अनाउंस नहीं करोगे? Don't try to shove down an all-format superstar or try to create an all-format superstar like Virat Kohli just because you decided. And जब आपने स्टार्ट किया था ये बोल के कि हम सुपरस्टार कल्चर एंड करेंगे, आपने तो उल्टा ही, आपने तो विनिंग कल्चर ही एंड कर दिया, ट्रांसपेरेंसी कल्चर एंड कर दिया कि हम जिसका है हम नए वाले सुपरस्टार का कल्चर लेके आएंगे. दैट इज द रियल मीनिंग. अदरवाइज यू एक्सप्लेन टू मी, आपने T20 अनाउंस क्यों नहीं किया टीम? क्या लॉजिक क्या है? एब्सोल्युटली. एक प्लेयर को फिट करने के लिए आपने पूरी टीम को किसका दिया आगे? मेरे हिसाब से तो इस स्क्वाड में इवन तिलक वर्मा इज अ क्वेश्चन मार्क. ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, नो डाउट, but I think he belongs to T20. But I still see, I will give the slight benefit of doubt there. उसने जो परफॉर्मेंस एशिया कप में दी, he deserves a look in. No, yeah, और वो गारंटीड एंट्री नहीं है 11 में, ठीक है. I am willing to cut that slack for him. Plus remember, he's playing domestic cricket. ईमानदारी से खेल रहा है बंदा और डोमेस्टिक में टाइम टू टाइम परफॉर्म भी कर रहा है. So I am still okay because he's ticking all the boxes. He's ticking all the boxes. I'm okay with that. Yeah, I can see the lineup right here. See, you have open, though there is no doubt there is going to be Rohit Sharma and. See, I think that is clear as daylight. I think Rohit और यशस्वी ओपन करेंगे, विराट वन डाउन आएगा, फिर टू डाउन या तो राहुल होगा या तिलक होगा. मोस्टली राहुल होगा बिकॉज वो तो कैप्टन, राहुल को तो आना ही पड़ेगा. चार हो गए. नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ तो ओपनर है, वो कहाँ बैठेगा? वो तो ऑलरेडी रोहित और यशस्वी खेल रहे हैं. तो प्लेइंग 11 में आएगा ही नहीं. वो प्लेइंग में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा. ये चार हो गए आपका. ऋषभ पंत हो गया 5, फिर आप खिलाओगे वॉशिंगटन, जडेजा 6-7, ठीक है. कुलदीप आ गया उसके बाद. सॉरी, उसके बाद कुलदीप, अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा. कुलदीप, अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा. अब एक पोजीशन बची है. अब उसमें आपकी गिवन द प्रोपेंसिटी ऑफ गौतम गंभीर and this over dependence on these bits and pieces player, he will fit in Nitish Kumar Reddy. Otherwise, now that to me is the problem. अब वहां जो है ना, वहां होना चाहिए तिलक वर्मा या वहां होना चाहिए ऋतुराज. You can't shove in. I'm even okay for ऋतुराज to come on down, but वहां पे आप इनको घुसाने का कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है. क्योंकि आपका टॉप 3 तो क्लियर है, रोहित, यशस्वी, विराट, वो तो बहुत क्लियर है. नहीं बरा वो एक अभी वो बिलीव और आप केएल और ऋषभ को तो लोगे तो 5 तो हो गए आपके. आपको अर्शदीप खिलाना ही खिलाना है. एंड नोइंग हिम, वो हर्षित राणा को भी खिलाएगा. तो आपके 7 हो गए. आपको रविंद्र और कुलदीप को खिलाना ही पड़ेगा. आपके 9 हो गए. बात तो 2 की है ना, बात तो 2 की है. फिर प्रसिद्ध देख, अगर हर्षित राणा को और हर्षदीप दोनों को खिलाएंगे तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा को बिठा देंगे. उसको बिठा देंगे. अब फिर क्या होगा? वो 2 कौन होंगे जो थोड़ा थोड़ा बॉलिंग कर सकते हैं? तो वॉशिंगटन और नीतीश कुमार रेड्डी. आई नो वेयर दिस इज गोइंग. इट इज वेरी क्लियर. माय प्रॉब्लम इज इंस्टेड ऑफ वॉशिंगटन यू नीड अक्षर, सो यू हैव 5 प्रॉपर बॉलर्स, एंड इंस्टेड ऑफ नीतीश वरुण you need a batsman. Varun, no, you could have taken Varun Chakravarti. और you could take, आई की बात है, आप 6 बॉलर ले लो फिर. अबे इतने तड़क भड़क बैट्समैन बैठे हैं आपके पास, खेलो ना 6 बैट्समैन के साथ, क्यों डर रहे हो? But the muddled thinking will not lead to that. Anyway, this is my view. Let's hope India wins something. But this is very disappointing, this kind of inconsistent team selection. I'll be happy to be proven wrong, and if the results are, in our favor and we win the series comfortably, that too. Ideally, we should respond with a very aggressive victory, because test में तो हमारी वाट लग चुकी है. South Africa is completely, मुझे तो white wash दिख रहा है अभी. Hope
लेट्स होप कि कुछ आई डोंट नो चमत्कार हो, जैस यू नो डेस्परेट होप वाले लोग हम है तो, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड वील कनेक्ट अगेन. Yes. ठीक है, Yes. ओके, सी यू विशाल. See you. Bye bye.